जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 12 अक्टूबर, वार शनिवार। टाइम तो लगभग 8 साढ़े 8 बज गए होंगे, क्योंकि आज हम सुबह थोड़े से लेट उठे हैं। पर आज बच्चों की छुट्टी है। बच्चों की छुट्टी रहती है ना, उस दिन सुबह सुबह इतना ज़्यादा भागम भाग नहीं होना पड़ता है, क्योंकि कल रात को सोते सोते ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था। 12 बजे के आसपास हम सोए थे। मेले से आने के बाद फिर बैठ गए, बातें करने लगे, और बच्चों को तो नींद ही नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से 12 बजे के आसपास दोनों बहन भाई सोए थे। उसके बाद फिर सुबह उठने में तो लेट होना ही था। तो अभी पहले तो अपने घर के 2-4 काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे बनाना है तुलसी मैया का गमला, जो कि मैं कई दिन से सोच रही थी बनाने की। बाजार से तो लेकर आने का मौका ही नहीं बैठ रहा था। और यहाँ गांव में जैसे जो गमले और पौधे वगैरह बेचने के लिए आते हैं ना, वो गमला रखते नहीं है। उनके पास तो अपने जो ये सिंपल गमले होते हैं वही रहते हैं। और उसमें हमने 2-3 बार तुलसी मैया लगाई है, वो लगती नहीं है हमारे पास जो घर पर गमले रखे हैं। तो मैं सोचा चलो मिट्टी का बनाकर तैयार करते हैं। और तुलसी मैया तो हमारे यहाँ वैसे हर साल अपने आप ही काफ़ी सारी उगती हैं। इस बार भी यहीं पर उगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आने जाने का रास्ता था और दूसरी जगह पर हमने लगाई नहीं, क्योंकि मैं कई दिन से गमला ही बनाने में मन में सोच रही थी गमला बनाने की, लेकिन मिट्टी नहीं थी। अभी मिट्टी आ गई है तो सोचा चलो आज बना लेते हैं। 2-3 सुबह नक्शे बनाकर तैयार किए थे। लास्ट में फिर हमारा यही जो हमने ईंटों का डिजाइन बना रखा है ना, यही फाइनल हुआ था। एक बार तो सोचा कि पहले सीमेंट वगैरह लगा कर बना लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर से मिट्टी की लिपाई पुताई कर देंगे। पर फिर मैंने सोचा कि अभी हमारा घर का काम पूरा तो हुआ नहीं है, आज नहीं तो कल मिस्त्री तो लगेगा ही, तो उसी से एक अच्छे से डिजाइन का गमला बनवा लेंगे। तब तक हम अपना ये कच्चा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मिट्टी भिगोकर छोड़ दी है, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी सी चिकनी ज़्यादा है, इसको भीगने में टाइम लगता है। तब तक नहा धोकर मेरी अभी तैयारी शुरू हो गई है दशहरा पूजन की। उसके लिए जो भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए वो रितिका ने तैयार कर दिया है। और ज़्यादातर दशहरा पूजन हो गया या फिर माता मसानी, ये सब हम पूजते हैं ना, तो माँ धोक लगा लेती है। लेकिन आज माँ रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर गई हुई थी। अभी हमारा कपास का काम ख़त्म हो गया है और उनके यहाँ शुरू हो गया है, और इसीलिए माँ आप सबको वो लोग में कम ही दिखाई देती है। कभी हमारे यहाँ पर रहती है, कभी वहाँ पर रहती है, क्योंकि हम खेत जाते हैं तो हमारा घर देखना पड़ता है, पीछे कोई तो घर देखने वाला होना चाहिए, और वो जाते हैं तो उनके यहाँ पर। और दशहरा पूजन के लिए मैंने ये 10 तो गोबर से छोटी छोटी थेपड़ी बनाई है। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में थेपड़ी ही बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये बनाई है 2 सराई, और इनके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे ही ढक्कन रखेंगे। जैसे हम होली पर ढाल बुड़कले वगैरह बनाते हैं, वैसे ही दशहरे पर ये 10 गोबर की थेपड़ी और सराई, इनके ऊपर ढक्कन वगैरह लगाकर बनाते। एक तरह से ये लगा लिए जैसे कढ़ावनी और जागरे होते हैं, वैसे ये सराई बनाकर तैयार करते हैं। और अभी मैं बनाऊंगी एक जो दूध बिलोने की झेरनी होती है, वो हमारे यहाँ तो देखिए झेरनी ही बोलते हैं, रई भी बोल देते हैं, जिससे हम दूध बिलोते हैं। आजकल तो मशीन आ गई है बिजली की, पहले ज़माने में इस तरह की ही काठ की झेरनी होती थी, उससे दूध बिलोती थी। और ये जो हमारे तीज त्यौहार है ना, यही हमें हमारे पुरानी रीति रिवाजों से और जो हमारा पुराना रहन सहन है उससे जोड़ कर रखते हैं। बाकी तो आजकल हमारा खान पान लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बदल गया है कि ये त्यौहार भी कहीं ना कहीं मनाने का तरीका इनका भी बदलता ही जा रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि जैसे पुराने टाइम से मनाए जाते हैं वैसे ही हम लेकर चलते हैं, नहीं तो त्योहारों में भी कहीं ना कहीं बदलाव आ ही जाता है। पर हमारे यहाँ तो यह है कि देखिए जैसे माँ मनाती है बिल्कुल वैसे ही मैं हर त्यौहार को मनाने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है। तो अभी थेपड़ी बन गई थी, उसके बाद फिर ये जो नवरात्रों में जो बीजे थे वो ले लेते हैं, और थोड़ा सा जैसे गेहूँ का या फिर बाजरे का आटा ले लेते हैं, और थोड़े से मैंने गेहूँ ले लिए हैं। तो बस अभी धोख लगा लेते हैं। तो बस अभी ये जो हमने थेपड़ी बनाकर तैयार की हैं, इसके ऊपर सबसे पहले तो हम थोड़ा थोड़ा आटा रखेंगे, और उसके बाद फिर ये जो नवरात्रों में हमने हरे जो बीज रखे थे इनको रख देंगे, और फिर गेहूँ डालकर धोख लगा लेंगे। हमारे यहाँ तो दशहरा पूजन कुछ ऐसे ही किया जाता है। और हमारे जो पुराने त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, उन सब में देखिए कहीं ना कहीं गोबर और मिट्टी तो शामिल होती ही है। गोबर मिट्टी के बगैर तो हमारे तीज त्यौहार सब कुछ अधूरा सा लगा लीजिए। ये लगा लीजिए कि गांव का तो जीवन ही अधूरा है।
गोबर और मिट्टी के बगैर। तो जी बस दशहरा पूजन हमारा हो गया है। चलिए अभी लग जाते हैं अपने घर के कामों पर। आज खाना बनाने का काम तो रितिका ने कर दिया था। वैसे तो कभी कभार खाना बनाती ही रहती है, लेकिन रोटियां मैं इससे बहुत कम बनवाती हूँ। खेत जाती हूँ तब भी आटा गूँथ कर रख लेती हूँ, आने के बाद फिर मैं ही बना लेती हूँ। पर आज रोटी और रायता रितिका ने बनाया है, बाकी चटनी तो मैंने ही बनाई थी। और रोटी भी बिल्कुल पतली पतली बनाई है। और सिखाने के मामले में तो देखिए, अगर कोई भी काम नहीं आता है, वो बेटी हो या बेटा हो, तो सबसे पहले तो 4 बातें माँ को ही सुनने को मिलती हैं कि माँ ने ये नहीं सिखाया, माँ ने वो नहीं सिखाया। तो घर पर हम रहते हैं तो बच्चों को सब कुछ सिखाने की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा हमारी ही होती है। फिर उसमें शांत की क्या गलती है? तो ड्राम था एक वाली तो था तो कई थी, इसने ना उठाई, तुमने क्यों उठाया? बस ये गोड़ फूटनी थी, सोनलीर की भी फूट गई। इतने की वीराना नुफाई ठाई और फूट गई वहाँ। हाँ, कच्ची मट्टी की थी ये। मैं याद खत्म होगी इनकी, ठीक से थम। यो गोड़ा भी कौन बचा? हर का जमाए कच्चा है, देखियो नू तो मट्टी टूटा करे। क्यों भगा है? तो जी गोल तो हमारी फूट गई है, उसको तो उठा कर रख दिया एक किनारे। और ये हमने दूसरे गांव से मंगवाई थी, हमारे यहाँ गांव में तो मिलती भी नहीं है। 2 लेकर आए थे, एक हमारी एक रितिका के ताऊ के यहाँ पर, और दोनों ही फूट गई हैं। उनकी कुछ दिन पहले फूटी थी, हमारी आज। जिस दिन से लेकर आए थे उस दिन से एक जगह पर ही रखते थे इसको, जैसे ड्राम वगैरह से भरकर छोड़ देते थे। अभी हमारे ड्राम वगैरह सब खेत गए हुए थे, तो आज उठाई थी और आज ही फूट गई। पर पानी इसमें बिल्कुल ठंडा रहता था। फ्रिज के पानी की तो इस बार गर्मियों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर कोई बात नहीं, फूट गई तो फूट गई। तो जी बस वहाँ से अपना ध्यान हटाने के बाद फिर हम लग गए थे ये गमला बनाने में। बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल छोटा सा। तो मैंने ये आड़ा बनाया है दिया रखने के लिए, और प्लेन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो ऊपर से मैंने मिट्टी से थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है। तो जी गमला तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। बाकी इसकी एक बार और लिपाई करनी पड़ेगी। मिट्टी को भिगो कर छोड़ देंगे, या फिर ऐसे ही कच्ची करके छोड़ देंगे, क्योंकि भिगोने के बाद तो फिर ये मिट्टी समझ में नहीं आती है। तो अभी करेंगे अपना घर का काम, जो कि काफ़ी सारा है। और तब तक रितिका ने बना ली है सबके लिए मैगी। आज बच्चों की छुट्टी थी, मैं तो कुछ बना नहीं पाई, बस इनका अपने आप ही खाना पीना सब चल रहा है। तो अभी गमले का तो हम 2-3 दिन सूखने देते हैं। ठंड होने लगी है तो शायद टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर एक बार तो मिट्टी से लिपाई करनी पड़ेगी, और फिर रंग वगैरह से अच्छा सा डिज़ाइन बना लेंगे। मैंने तो कुछ ऐसे ही सोच रखा है, बाकी आप सब भी ज़रूर बताइएगा थोड़ा बहुत कुछ डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है। और मिट्टी से बनी हुई चीज़ों की तो देखिए बात ही कुछ अलग होती है, वो चाहे हमारा चूल्हा बनाएं या फिर गमला, कुछ भी लगा लीजिए। बल्कि मेरा तो मन है कि अभी मैं जो मेरी रसोई है जहाँ पर डेली खाना बनाती हूँ, उसको भी लीप पोत कर अच्छे से सजा लेती हूँ। बाकी देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। अभी तो बस अपना हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद फिर से मैं अपने कामों पर लग गई हूँ। ये थोड़े से नए कपड़े हैं, सबसे पहले तो इनको ही धोकर सुखा देती हूँ। और तब तक रितिका ने देवी मैया को मंदिर में स्थापित कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत सामान था वो उठाकर रख दिया है। मैं तो नहाने धोने के बाद फिर दशहरा पूजन किया, और फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। तो बस अभी रितिका ने नहाना धोना किया था, तो मैंने इसको ही बोल दिया था। तो मूर्ति को उठाकर मंदिर में रख दिया। उसके बाद फिर जो कलश में जल रखा था उसका पूरे घर में छिड़काव कर दिया। और आज खाना पीना तो पूरे दिन से चल रहा था, लेकिन बर्तन धुलने का काम नहीं हो पाया। और आज ये भी मेरे साथ घर के काम सिमटवाने में सुबह से लगी हुई है। तो मैंने सोचा चलो अभी बर्तन धुलने का काम तो मैं ही निपटा देती हूँ, क्योंकि सुबह के और दोपहर के बर्तन करके काफ़ी सारे हो गए थे। और घर में दूध रहता है, तो जैसे दूध के, दही के, लस्सी के, ऐसे करके बर्तन थोड़े से ज़्यादा होते ही हैं। पर मेरा हमेशा से ये है कि मैं बर्तनों को साथ के साथ समेटती हूँ। और ईशांत का तो आज सुबह से कुछ आता पता ही नहीं है। वो तो बस सुबह उठते ही रावण बनाने की तैयारी में लग गया था, और हर साल का इसका यही है।
बिल्कुल छोटे छोटे थे ना दोनों बहन भाई, तब से ही इनका ये है कि हर साल रावण तो ये ज़रूर बनाते हैं। अभी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी कलाकारी भी बढ़ती जा रही है। इस बार तो ये बाजरे की पुड़ी लेकर आए हैं और अच्छे से जैसे मटके पर तो आँख नाक कान वगैरह बनाए हैं और फिर हाथ पैर सब बनाकर अच्छे से रावण बनाकर तैयार किया है। बाकी हमारे यहाँ पर सुबह पूजन हो जाता है और उसके बाद फिर रात को खाने में थोड़ा बहुत कुछ मीठे में बना लेते हैं, पर रावण दहन नहीं करते हैं। बच्चे कर लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ। जैसे कहीं कहीं पर तो ये त्यौहार भी होली दिवाली की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी बड़ा रावण बनाते हैं, दहन करते हैं। उठा ले, नहीं खाएंगे हम, नहीं खाएंगे। देख कितने माछर झूमेंगे मेरे हाथ पे। ये तो काफी खून है, इतनी है, ये कर लिया। ये दोस्त खड़ा खड़ा नहीं है दोस्त। सही है, सही गिरती का और आज तो दोनों बहन भाई इतने ज़्यादा खुश हैं कि एक साथ लगे हुए हैं, नहीं तो 5 मिनट साथ में कुछ भी काम करते हैं उसके बाद फिर इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बस अभी बच्चों ने रावण दहन कर दिया है और अभी ये जलाएंगे पटाखे, जो कि थोड़े से ज़्यादा ही लेकर आए थे दोनों बहन भाई। तो इनको तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, तब तक मैं अपना खाने का काम संभाल लेती हूँ। इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो मैं बनाऊंगी नहीं, सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियाँ आने वाली हैं तो अभी तो गोभी ही सबसे ज़्यादा बनने वाली है घरों में, पर आज तो मैं पहली बार ही बनाने वाली हूँ। तो मैंने टमाटर के साथ हींग लौंग सब कुछ डालकर पीस ली है, क्योंकि इन दिनों की गोभी से पेट दर्द और गैस की शिकायत थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। और मुझे गोभी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, पर यह है कि बाकी तो सबको पसंद है। तो पहले मैंने प्याज के साथ गोभी को थोड़ी सी देर के लिए पकाया था, 8-10 मिनट के लिए पका लिया था। उसके बाद फिर इसमें अपने जो रूटीन के मसाले हैं वो डाल दिए हैं। कुकर में आज मैंने बनाई नहीं, सोच तो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर कढ़ाई में ही छूक दी है। गोभी की सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा पक जाती है तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो जी बस अभी सब्ज़ी को तो बनने देते हैं। उसके बाद फिर चूल्हा जलाकर मैंने दूध गर्म किया, थोड़ा सा हलवा बना लिया था, क्योंकि हलवा हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। वैसे तो ये दोनों बहन भाई मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हलवे का नाम सुनकर ही मुँह बनना स्टार्ट हो जाता है। और इतना ज़्यादा कुछ बनाने का आज टाइम नहीं था, तो बस त्योहार था तो मैंने थोड़ा सा हलवा ही बना लिया था। तो अभी खाना हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है और बस अपना सारा काम निपटाकर फिर मैं बैठ गई थी ये कपड़े तय बनाने के लिए। रितिका भी आ गई है। ईशांत का तो आप सबको पता ही है कि खाना खाते ही सो जाता है, और आज तो उसने भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा की है। तो जी चलिए अभी आप सबसे भी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।